हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम होकोरासिक की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखने वाले हैं, जो कि ऑफ कोर्स है पैटर्न सर्चिंग। ठीक है, तो तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, हमने होकोरासिक की इम्प्लीमेंटेशन देखी थी एंड होकोरासिक की वर्किंग देखी थी लास्ट 2 वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख के आओ, क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हो रखी है ये वही कोड है। ठीक है, ये वही इम्प्लीमेंटेशन है जो हमने उस वीडियो में देखी थी। ठीक है, तो पहले आप वो सब देख के आओ, उसके बाद आपको समझ आएगा कि हम नेक्स्ट अब इसमें क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, देखो। गिवन एन इंटीजर n इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ पैटर्न्स। बेसिकली मैं ऊपर से क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आपको n पैटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली n कीवर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, और आपको एक बहुत लंबी स्ट्रिंग मिलेगी। आपको उस स्ट्रिंग में बताना है कि कौन से कीवर्ड्स किस किस इंडेक्स पर अकर हो रहे हैं। ठीक है, कौन से कीवर्ड्स किस किस इंडेक्स पर कितनी बार अकर हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई कीवर्ड कितनी बार भी अकर हो रहे हैं, बेसिकली कोई पैटर्न कितनी बार भी किसी पॉइंट पे अकर हो सकता है ना। तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। गिवन एन इंटीजर n इंडिकेटिंग नंबर ऑफ पैटर्न्स। ठीक है, आपको पैटर्न्स दे रखे हैं। देन फॉलोइंग लाइन्स, देन एन देन फॉलो एन लाइन्स ईच कंटेनिंग नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंटिंग द पैटर्न्स। बेसिकली फिर आपको n नंबर मिलेगा कि कितने पैटर्न्स हैं, फिर आपको n पैटर्न्स मिलेंगे, फिर आपको नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी जो कि है टेक्स्ट। ठीक है, आपको क्या आउटपुट करना है, आपको n लाइंस आउटपुट करनी है। एंड हर लाइन में क्या होना चाहिए, अगर देखो n लाइंस हैं तो मतलब i जीरो से लेकर n माइनस मतलब 1 से लेकर n तक। तो पहली लाइन में क्या होगा कि पहला जो कीवर्ड था, जो आपको इनपुट में पहला कीवर्ड मिला था, वो किस किस इंडेक्स पर अकर हो रहा है। ठीक है, किस किस इंडेक्स पर उस स्ट्रिंग में अकर हो रहा है। ठीक है, एंड जो दूसरा हमारा आउटपुट है वो बताएगा कि मतलब जो दूसरा हमारा इंडेक्स है वो बताएगा, मतलब सेकंड आई इक्वल टू 2 में जो मतलब सेकंड लाइन होगी आपके आउटपुट की, वो बताएगी कि दूसरा पैटर्न किस किस इंडेक्स पर अब हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई पैटर्न दूं, है ना, कोई पैटर्न दूं और वो स्ट्रिंग में अगर नहीं हो रहा, तो उसकी जगह आपको ब्लैंक लाइन नहीं छोड़नी है, आपको -1 प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इनपुट फॉर्मेट आउटपुट फॉर्मेट तो हमने देख ही लिया है। आउटपुट में आपको अगर वो पैटर्न नहीं हो रहा, अगर ith पैटर्न अगर नहीं हो रहा तो आपको -1 प्रिंट करना है, और अगर ith पैटर्न अगर हो रहा है तो आपको जितनी भी अकरेंसेज हैं उनके स्टार्ट इंडेक्सेस लिखने हैं जो कि जीरो बेस्ड होंगे। ठीक है, तो ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमें 6 पैटर्न्स मिले हैं। ये बेसिकली वही पैटर्न है जिसका हमने होकोरासिक एल्गोरिथम का डे स्ट्रक्चर बनाया था, ट्राई बनाया था, है ना। तो आपको ये 6 पैटर्न्स मिले हैं और आपको ये वाली स्ट्रिंग मिली है ना। तो इस स्ट्रिंग में कहाँ कहाँ पे अकर हो रहा है, जैसे ए सी सी, पहली लाइन क्या बता रही है, ये पहली लाइन क्या बता रही है, ए सी सी किधर अकर हो रहा है, इस वाली स्ट्रिंग में। अब ए सी सी यहाँ पे कहीं पे भी अकर नहीं हो रहा तो -1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ए टी सी कहाँ पे अकर हो रहा है, कहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स क्या है ए टी सी के अकरेंसेस का, देखो 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स से ये ए टी सी अगर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सी ए टी फर्स्ट इंडेक्स से शुरू होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और देखो जी सी जी कहीं पे भी अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे -1 प्रिंट हो जाएगा। अब सी वाली जो हमारा सी वाला पैटर्न है वो कितनी जगह पे, फर्स्ट इंडेक्स से शुरू हो रहा है ना, एंड फोर्थ इंडेक्स से शुरू हो रहा है। तो बेसिकली 1 एंड 4 प्रिंट होगा इसकी जगह। ठीक है, 1 फिर एक स्पेस फिर 4, उसके बाद टी कहाँ पे अगर हो रहा है, थर्ड इंडेक्स पे, तो 3 प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट आउटपुट है और ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अप्रोच को एनालाइज करते हैं। ठीक है, बेसिकली अप्रोच तो वही रहने वाली है जो हमने वर्किंग वाली वीडियो में डिस्कस करी थी, पर ऑफ कोर्स उसको हमने कोड में कन्वर्ट करना है तो थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे थॉट प्रोसेस में, है ना। तो उन्हीं चेंजेस को डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। तो अब एनालाइज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर को समझते हैं एंड कैसे हम पैटर्न्स को एक एक करके फाइंड करेंगे ओ ऑफ एन में, है ना। जो हमने मैजिक डिस्कस करा था वर्किंग वाली वीडियो में, वो मैजिक वर्क कैसे कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कोड, वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो यार, हमने क्या क्या डिस्कस करा था। हमने ये ट्राई बनाया था लास्ट वीडियो में, है ना, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्किंग वाली वीडियो में हमने इसी ट्राई पे कंस्ट्रक्शन करी है, इसी ट्राई पे सारा काम करा है ना। तो अब इस पे हम पैटर्न सर्चिंग के एल्गोरिदम को रन करते हैं एक बार। ठीक है, वही जो आइटरेशन करी थी उसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं मैं एक बार रिवाइज करने के लिए दोबारा बताता हूँ कि एक नोड होता है, उसका सफिक्स लिंक होता है,
और फिर उसका एक आउटपुट लिंक होता है, ठीक है, आउटपुट लिंक होता है। सफिक्स लिंक कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसको फेलियर लिंक भी बोलते हैं। ये तब जाता, और एक इसका मतलब जो अगर इसके पास कोई चाइल्ड है तो वो वाले लिंक्स होते हैं, ठीक है, चाइल्ड के लिंक्स होते हैं। तो अगर इसके चाइल्ड में कहीं पे हमारा जो हमारा वांटेड चाइल्ड है वो नहीं है, तो हम फेलियर लिंक पे ट्रैवल कर लेते हैं, ठीक है। और अगर इस लिंक पे कुछ भी करने से पहले हम चेक करते हैं क्या कि ये लिंक जो है, ये वाला जो आउटपुट लिंक है, क्या इसका आउटपुट लिंक की पैटर्न डॉट इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब क्या वो एग्जिस्ट करता है, क्या वो एक स्टार्ट या फिर क्या वो एक एंड नोड है किसी पैटर्न के लिए। अगर है तो फिर हम बिल्कुल यही काम करते हैं कि हम उसमें उसको आंसर में ऐड कर देते हैं, और फिर आउटपुट लिंक पे ट्रैवर्स करते रहते हैं जब तक हम रूट पे नहीं पहुंच जाते, और जितने भी आउटपुट्स हैं हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक कि क्या था हमारा डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इस पे आइट्रेट करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो जी सी ए टी सी जी है, ठीक है, जी सी ए टी सी जी। तो देखो देखो सिंपल सी आइट्रेशन करेंगे। सबसे पहले हम देखो, जो होगरासिक एल्गोरिदम है ना, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, इसको एक लाइव एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। लाइव एल्गोरिदम का क्या मतलब होता है, ये ऑनलाइन एल्गोरिदम या फिर लाइव एल्गोरिदम, ठीक है। ऑनलाइन एल्गोरिदम का क्या मतलब होता है कि ये लाइव टाइम में एक एक करके कैरेक्टर्स पर बिल्ड करती है, ये कुछ प्री प्रोसेसिंग नहीं करती, ये कुछ मतलब उसको पहले से नहीं देखती पूरे टेक्स्ट को, ये जैसे जैसे कैरेक्टर आता रहता है ये वैसे वैसे काम करती रहती है अपना, ठीक है। तो देखते हैं हम वन बाय वन, इसका बेसिकली कहने का मतलब था मेरा कि हम वन बाय वन हर कैरेक्टर को देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले जी को देखते हैं, ठीक है। तो हम हमारा अभी करंट नोड क्या है, रूट पे है, ठीक है, करंट पेरेंट क्या है, रूट है। तो क्या करंट पेरेंट के पास जी नाम का चाइल्ड है? हाँ है। देखो अब देखो इसमें दो केस हो सकते हैं, दो केस हो सकते हैं। देखो हम पेरेंट पे खड़े हैं, ठीक है, और पेरेंट पे क्या दो केस हो सकते हैं, और हमारे पास एक कैरेक्टर आया है सी जिसको हमें सर्च करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो केस क्या हो सकते हैं कि चाइल्ड एग्जिस्ट्स, ठीक है, चाइल्ड एग्जिस्ट्स, तो फिर हम कुछ काम करेंगे, और चाइल्ड डजंट एग्जिस्ट तो हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट तो हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं काम, देखते हैं क्या करेंगे। देखो अगर चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, क्या इस केस में जी रूट का चाइल्ड जी कोई है? एक मिनट, शायद क्लियर नहीं होगा, अब शायद दिख रहा होगा सब कुछ, हाँ। तो हम देखेंगे क्या रूट का चाइल्ड जी है, क्या रूट का कोई चाइल्ड जी है, हम देखेंगे, हम बोलेंगे हाँ जी जो है, रूट का चाइल्ड जी है। तो हम क्या करेंगे, जी पे ट्रैवल कर लेंगे। तो बेसिकली अगर चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो पेरेंट इक्वल टू पेरेंट डॉट चाइल्ड, जो उसके चाइल्ड्स का हैश सेट है, डॉट गेट सी, हैश मैप हैश है, ठीक है। तो ठीक है, हम पेरेंट को इधर ले आएंगे, पेरेंट अब इधर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जी आ गया है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि जो हम करेंटली खड़े हैं जिसपे, क्या वो किसी का एंड पॉइंट है, क्या वो कोई एंड नोड है। एंड नोड क्या है इसमें, एंड नोड है इसमें एक तो आपका एंड नोड ये रहा, एक तो ये रहा एंड नोड, ये रहा एंड नोड, ये रहा एंड नोड, ये रहा एंड नोड एंड ये रहा एंड नोड। इन पैटर्न्स के हिसाब से, इन पैटर्न्स के हिसाब से देखो ए सी सी, तो ए सी सी, तो ये एक एंड नोड है, ठीक है, ये एक एंड नोड है, ठीक है। तो ये हमारा एंड नोट्स का बात है, ठीक है। अब एक हमारे पास एरे लिस्ट भी होगी, एरे लिस्ट भी होगी आंसर की, ठीक है, आंसर की एरे लिस्ट होगी। उसमें 0 1 2 सारे इंडेक्सेस होंगे, और हर इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली हम पोजीशंस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एरे लिस्ट होगी हमारी आंसर वाली जो हम रिटर्न करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम पेरेंट को इधर ले आएंगे, हमने क्या बोला था, रूट के पास जी है, हाँ है, पेरेंट को इधर ले आए। अब हम चेक करेंगे कि जी कोई एंड नोड है, मतलब जी डॉट पैटर्न डॉट इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। पैटर्न डॉट इंडेक्स की बात कहाँ से आई, जो हमने पिछली वीडियो में इम्प्लीमेंटेशन वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा कि अगर कोई एंड नोड नहीं होगा तो उसका पैटर्न डॉट इंडेक्स -1 होगा, पर अगर वो कोई एंड नोड होगा या फिर लीफ नोड या फिर एंड नोड, लीफ नोड बेसिकली नहीं, एंड नोड ही बोलूंगा, अगर वो किसी वर्ड का एंड नोड है तो उसका पैटर्न डॉट इंडेक्स ग्रेटर देन, मतलब पैटर्न इंडेक्स ग्रेटर देन -1 होगा, ठीक है। मतलब वो किसी पैटर्न को 0 से लेकर 6 तक किसी पैटर्न को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब जी कोई एंड नोड नहीं है, तो ये इट इज सेफ टू से दैट जी का जो पैटर्न इंडेक्स होगा वो -1 होगा, ठीक है, वो -1 होगा। तो इसका नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम अब देखेंगे कि जी का कोई आउटपुट लिंक जा रहा है, तो इसका कोई आउटपुट लिंक भी नहीं जा रहा है ना, नल है इसका आउटपुट लिंक, तो कोई नहीं जा रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन में आ जाएंगे, और नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या बोलेंगे कि अब पेरेंट जी बन जाएगा, पेरेंट ऑफ कोर्स जी ही है, और कैरेक्टर इस बार क्या बन जाएगा, कैरेक्टर हमारा ये वाला सी बन जाएगा, ये जो ये वाला सी है, ठीक है, ये वाला सी हमारा कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। इसका ऐसे ठीक है, तो ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट का भी केस नहीं देखते, सिर्फ एग्जिस्ट का केस देखते हैं।
तो अब इस कैरेक्टर को देख रहे हैं, पेरेंट के पास क्या कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, सी एग्जिस्ट करता है, हाँ बिल्कुल करता है। तो हम क्या करेंगे, सी पे आ जाएंगे। हमने क्या करा, पेरेंट इज इक्वल टू पेरेंट डॉट गेट डॉट चाइल्ड सी कर लिया। तो हमने पेरेंट को इधर ले आए, पेरेंट को इधर ले आए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि क्या हम कोई एंड नोड है, क्या हम कोई एंड नोड है, हम कोई एंड नोड नहीं है ना, जी सी इज नॉट एन एंड नोड। पर क्या हमारा कोई आउटपुट लिंक है, हम बोलेंगे बिल्कुल है, आउटपुट लिंक तो ये रहा। अगर आउटपुट लिंक है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो आउटपुट लिंक है उसका जो पैटर्न डॉट इंडेक्स है, जो हमारा आउटपुट लिंक है उसका जो पैटर्न डॉट इंडेक्स है इस एरे में हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे जो देखो, हम क्या करेंगे, जो हमारी एरे लिस्ट है, अगर आउटपुट लिंक है तो एरे लिस्ट, हम पहले क्या चेक कर रहे हैं, मैं एक बार एक एक करके बताता हूँ। देखो सबसे पहले हमने चेक करा कि हम पेरेंट पे आ गए, है ना, पेरेंट चाइल्ड पे आ गया। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या वी आर एंड नोड, अगर हैं तो कुछ काम करते हैं, वो अभी डिस्कस नहीं करते। पर अगर हम नहीं है कोई एंड नोड तो हम क्या करेंगे, आउटपुट लिंक चेक करेंगे, आउटपुट लिंक, आउटपुट लिंक को चेक करेंगे। और अगर आउटपुट लिंक हमारा एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, उस पर ट्रैवल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, देखो आउटपुट लिंक पर क्या पड़ा होगा, आउटपुट लिंक पर एक ऐसा इंडेक्स पड़ा होगा, ठीक है, जो इसमें से किसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जो 0 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी इंडेक्स पड़ा होगा, ठीक है। पर आउटपुट लिंक पे क्या पड़ा होगा, इस केस में 6 पड़ा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरे लिस्ट जो हमारी आंसर वाली है इसको रेस बोल देता हूँ, रिजल्ट के रिजल्ट डॉट गेट जो माय आउटपुट लिंक डॉट पैटर्न इंडेक्स, पैटर्न इंडेक्स पी आई करके लिख रहा हूँ। इसका पैटर्न इंडेक्स क्या होगा, ग्रेटर देन -1 होगा और ये 6 होगा, है ना। डॉट पैटर्न इंडेक्स मतलब इस एरे लिस्ट में डॉट ऐड कर दो आई को। आई इस केस में क्या है, ये 0 1 2 3 4 5 एक एक करके करेक्टर पे ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, तो इस केस में आई क्या है, आई क्या है इस केस में, इसको एक बार मैं अच्छे से लिखता हूँ ऊपर, 0 1 2 3 4 5। तो इस केस में आई क्या है, 1 है। तो हम इसमें ऐड वो कर देंगे करंट आई, तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अगर आउटपुट लिंक एग्जिस्ट करता है तो हम ये करेंगे। खैर इसको यहीं पे रहने देता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा स्क्रीन का वो है, इंसिडेंट है, तो देखते हैं। तो ठीक है, अब हमें ये मिल गया, ठीक है, अब हमें ये मिल गया। अब देखो हमने इसका काम कर दिया, ठीक है। अब हम अगले कैरेक्टर पे आइटरेट करेंगे, हम क्या करेंगे, अगले कैरेक्टर पे आइटरेट करेंगे। तो कैरेक्टर हो जाएगा ए, ठीक है, कैरेक्टर हो गया ए। अब क्या करेंगे, देखो क्या हमारे पेरेंट डॉट चाइल्ड में ए पड़ा है, पेरेंट डॉट चाइल्ड में ए पड़ा है, यहाँ पे तो जी पड़ा है, चाइल्ड में तो ए नहीं पड़ा। फेलियर हो गया, फेलियर हो गया तो इसका अलग केस बनेगा। इसका यहाँ पे केस बनाता हूँ कि अगर फेलियर हो जाए, अगर डजेंट एग्जिस्ट, चाइल्ड एग्जिस्ट एंड चाइल्ड डजेंट एग्जिस्ट, तो हम क्या काम करेंगे, हम क्या सिंपल सा काम करेंगे, हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम सफिक्स लिंक पर तब तक ट्रैवल करते रहेंगे जब तक हम या तो रूट पे नहीं पहुंच जाते या तो हमारे करंट चाइल्ड में हमारा जो करंट करेक्टर है वो नहीं आ जाता। दोबारा बोलता हूँ, हम अगर फेलियर स्टेट में आ गए हैं, फेलियर स्टेट से मेरा क्या मतलब है कि जो हम करंट नोड पर खड़े हैं उसके चाइल्ड्स में कहीं पर भी जो हम कैरेक्टर ढूंढना चाह रहे हैं वो नहीं प्रेजेंट, तो हम क्या करेंगे, हम उसके फेलियर लिंक्स पे ट्रैवल करते रहेंगे। फेलियर लिंक्स ये रहे, फेलियर लिंक्स क्यों बनाए थे, क्योंकि अगर फेलियर की कंडीशन हो जाए हमारे ऑटोमेटा में, है ना, तो अगर फेलियर की कंडीशन होती है तो हम फेलियर लिंक्स पे ट्रैवल करेंगे। और हम तब तक ट्रैवल करेंगे जब तक या तो हम रूट पे नहीं पहुंच जाते या तो हमारे किसी फेलियर नोड पे, जो फेलियर लिंक जिस नोड को लीड कर रहा है उसके चाइल्ड में हमारा करेक्ट कैरेक्टर नहीं आ जाता, है ना। अब इस केस में देखो, हम फेलियर लिंक पे ट्रैवल करें और इसके चाइल्ड में ए पड़ा है ना, इसके चाइल्ड में ए पड़ा है, तो हम इसके फेलियर लिंक पे क्यों ट्रैवल करेंगे, हम इसकी इसी ए पे आ जाएंगे ना, हम सीधा इसी ए पे आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फेलियर लिंक को ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल फेलियर लिंक टिल फेलियर लिंक डॉट चाइल्ड, मतलब फेलियर लिंक के पास चाइल्ड नहीं है, फेलियर लिंक के पास फेलियर लिंक डजंट कंटेन चाइल्ड, फेलियर लिंक डॉट चाइल्ड नहीं है, ठीक है। एंड ये भी नोटेशन क्लियर नहीं होगी, बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके कंटेन्स की, इफ फेलियर लिंक
कि हैश मैप डजंट मतलब नॉट कंटेन्स की जो हमारा करेंट कैरेक्टर है एंड फेलियर लिंक नॉट इक्वल टू रूट। हम क्या करते रहेंगे, हम ट्रैवल करते रहेंगे पेरेंट इक्वल टू फेलियर लिंक। फेलियर लिंक में सफिक्स लिंक, सफिक्स लिंक, ठीक है, यहाँ पे भी सफिक्स लिंक, यहाँ पे भी सफिक्स लिंक, ठीक है। तो बेसिकली हम सफिक्स लिंक पे ट्रैवल करते रहेंगे, ठीक है। तो ट्रैवल करें, हम यहाँ पे आ गए। अब क्या होगा, ये लूप हो जाएगा ब्रेक। तो पेरेंट क्या करेगा, पेरेंट आ जाएगा यहाँ पर, देखो पेरेंट आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो इसके चाइल्ड, अब पहले चेक करेंगे कि पेरेंट के चाइल्ड के पास है ए। हम बोलेंगे भाई ए तो पड़ा है, क्योंकि अगर ए पड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट की कंडीशन क्या हुई, फुलफिल नहीं हुई। हमें तब तक ट्रैवल करना था जब तक हमारे पास नहीं हो वो चाइल्ड, पर हमें चाइल्ड मिल गया। तो हम इस लूप को कर देंगे ब्रेक, और इस लूप को ब्रेक करके क्या चेक करेंगे कि जिस पेरेंट पे हम अभी आए हैं, जिस पेरेंट पे अभी आए हैं, जो इफ पेरेंट डॉट कंटेन्स की चाइल्ड सी, जो ये सी हम ढूंढ रहे हैं, अगर ये कंटेन सी करता है तो हम क्या करेंगे, आई को माइनस माइनस कर देंगे। मतलब देखो, फॉर लूप में चला रहे थे हम, फॉर लूप में चल रहा है ना, आई इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो आई को हम पीछे ले आएंगे, और फॉर लूप जब ऊपर जाएगा तो आई दोबारा ए आ जाएगा। अब पेरेंट इधर खड़ा होगा, पेरेंट इधर खड़ा होगा, और आई अब दोबारा इधर से शुरू होगा, ठीक है। देखो हम ए पे नहीं लाएंगे, हम ए पे नहीं लाएंगे, पेरेंट तो रहेगा सी पे ही, पेरेंट तो रहेगा ऊपर ही, पर ए पे नहीं लाएंगे हम ए पे नहीं लाएंगे। हम क्या करेंगे, हम देख आई का लूप लग रहा है, इधर आई का लूप लग रहा है, हम यहाँ पे आई माइनस माइनस कर देंगे। ये बात थोड़ी कोड में क्लियर होगी, ठीक है, क्योंकि हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं, तो ये आइट्रेशन में क्या करेगा, ये इसको आगे बढ़ा देगा। पर हमने क्योंकि आई माइनस माइनस कर दिया, तो जब आई प्लस प्लस भी होगा ना फॉर लूप में, तो वापस ए पे आ जाएगा, एंड पेरेंट इधर ही खड़ा रहेगा, एंड हमारा जो ए है वो हमारे पास एज अ चाइल्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब पेरेंट इधर है, अब ए हमें दोबारा सर्च करना है, ठीक है, क्योंकि हमने आई माइनस माइनस कर दिया था, ठीक है। ए क्या हमारे पास चाइल्ड है, हाँ बिल्कुल है, ये रहा ए। तो आप क्या करो, पेरेंट पे ट्रैवल कर लो, चाइल्ड पे ट्रैवल कर लो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ना छोटा करके लिख देता हूँ, इस समझ तो नहीं आएगा, वरना ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, देखो। देखो इसको भी छोटा ही कर देता हूँ, ठीक है। होपफुली दिख रहा होगा, पर अभी तक तो मतलब क्लियर हो ही गया होगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो, क्या ए है हमारे पास एज चाइल्ड, हाँ बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन पे आएंगे, है ना, चाइल्ड एग्जिस्ट्स, तो पेरेंट इज इक्वल टू पेरेंट डॉट चाइल्ड डॉट गेट, इस पे आ जाएंगे। तो हम आ गए, पेरेंट को हिट उठा के हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। पेरेंट बेसिकली रूट है, ठीक है, पेरेंट बेसिकली एक नोड है, उसका नाम हमने पेरेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, क्या हम एन नोड है, आर वी एन नोड, तो हम क्या देखेंगे, क्या क्या इसका पैरेंट इंडेक्स ग्रेटर देन -1 है, नहीं, इसका पैरेंट इंडेक्स तो -1 होगा, क्योंकि ऐसा तो कोई नई स्ट्रिंग बननी जो सी ए बना रही हो, सी ए नाम की तो इधर कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, है ना। तो इसका -1 होगा, क्योंकि अब इसका -1 होगा, तो हम इसके आउटपुट लिंक्स को चेक करेंगे, क्या हमारा कोई आउटपुट लिंक जा रहा है, हाँ हमारा एक आउटपुट लिंक जा रहा है, ये रहा। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट लिंक पे ट्रैवल करो, आउटपुट लिंक पे ट्रैवल करो। हम आउटपुट लिंक पे ट्रैवल करें, पेरेंट को नहीं हिला रहे हम सिर्फ आउटपुट लिंक पे एक टेम्प नोड लेके ट्रैवल कर रहे हैं। हम इधर आ गए, टेम्प नोड इधर आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो पैटर्न को रिप्रेजेंट करेगा ना, रिजल्ट डॉट गेट माई आउटपुट लिंक डॉट पैटर्न डॉट एड आई, तो इसमें क्या हम ऐड कर देंगे, देखो इसमें क्या हम ऐड कर देंगे, इस पे क्या पड़ा होगा, ए, है ना। ए का एंड इंडेक्स क्या है, ए का पैटर्न इंडेक्स क्या है, ए का पैटर्न इंडेक्स है 4। तो इस एरे लिस्ट के फोर्थ इंडेक्स वाली एरे लिस्ट में, ठीक है, इस एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट में फोर्थ इंडेक्स वाली एरे लिस्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, हम ऐड कर देंगे हमारा आई, जो कि है 2। मतलब ये वाला पैटर्न सेकंड इंडेक्स पर अकर हो रहा है, ठीक है, ये वाला पैटर्न सेकंड इंडेक्स पर अकर हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हमने ऐड कर दिया 2। अब हम दोबारा इसके आउटपुट लिंक पे ट्रैवल करेंगे, आउटपुट लिंक पे ट्रैवल करें, और इसका आउटपुट लिंक तो नल है, तो ये नल पे चला जाएगा, और नल के आगे हम कहीं जा नहीं पाएंगे, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इस इतना काम हो गया। अब दोबारा आई प्लस प्लस होगा, ठीक है, आई अब आएगा इधर टी, अब हम टी को ढूंढ रहे हैं। तो पेरेंट किधर खड़ा है, ये रहा पेरेंट, है ना, पेरेंट ये रहा, ये वाला जो एरो है, ये रेड एरो, है ना। तो पेरेंट के पास कोई टी नाम का चाइल्ड है, बिल्कुल है, पेरेंट के पास एक टी नाम का चाइल्ड है। तो हम क्या करेंगे, चाइल्ड एग्जिस्ट, एंड हम इस नोड पे आ जाएंगे, हम इस नोड पे ट्रैवल कर लेंगे,
हम इस नोड पे ट्रैवल कर लिए। मतलब बेसिकली जो मैंने वर्किंग वाली वीडियो में आइटरेट करके समझाया था ना, वही चीज़ हो रही है सिर्फ कोड के बेसिस पे, ठीक है। अभी भी थोड़ा मैंने सूडो कोड ही लिखा है, कोड तो ऑफ कोर्स इसको नहीं कहेंगे, है ना। तो सूडो कोड ही लिखा है, जब कोड करने चलेंगे ना तो ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। पर अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि कोड कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, ताकि वहां पे हमें आसानी हो समझने में, ठीक है। तो देखो, हम यहाँ पे आए, हमने देखा कि जो टी है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, टी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब अब देखते हैं इसको देखते हैं। तो ये टी एग्जिस्ट करता है, एंड हम इस कंडीशन में आ जाएंगे। अब इस कंडीशन में आ गए और हमने क्या बोला कि क्योंकि चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम अब पेरेंट डॉट चाइल्ड डॉट गेट, हम इस पे आ गए, टी पे आ गए, हमने ट्रैवल कर लिया, ये हमने फुलफिल कर दिया। अब हम क्या चेक करेंगे, आर वी एन एंड नोड, हम क्या कोई एंड नोड है? बिल्कुल है ना, हम बिल्कुल एंड नोड है, क्योंकि सी ए टी नाम की स्ट्रिंग हमारे पास पड़ी है, तो इसके पैटर्न इंडेक्स पे 2 पड़ा होगा, ठीक है, इसके पैटर्न इंडेक्स पे 2 पड़ा होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मैंने बोला था कि मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। इसमें क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे सिंपल सा काम कि रिजल्ट डॉट गेट पेरेंट डॉट पैटर्न इंडेक्स, ठीक है, डॉट एड आई, ठीक है, ये काम करेंगे हम, ये काम करेंगे। तो देखते हैं क्या करेंगे। देखो, इसके पैटर्न इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, सी ए टी मतलब 2 पड़ा होगा, तो 2 पड़ा है। तो रिजल्ट की सेकंड, ये रिजल्ट एरे लिस्ट है, जो रिजल्ट एरे लिस्ट है, इसके सेकंड इंडेक्स पे जो एरे लिस्ट है उसमें आप ऐड कर दो टी, आई क्या है, आई क्या है यहाँ पे, 3 है आई, ठीक है, आई है, आई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 3, ठीक है, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि अभी बेसिक, अभी देखते हैं, अभी इसको, अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा पर अभी हम इसको भी देखते हैं, मैं एक बात बताऊंगा आगे जाके, इसको भी एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हमने ये कर लिया, अब आई हो जाएगा इंक्रीमेंट, हम इधर आ जाएंगे, इधर एक मिनट, हम आ जाएंगे इधर, ठीक है, सी पे आ गए, ठीक है, मतलब आई इक्वल टू 4 पे आ गए, ठीक है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सर्च कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऑनलाइन एल्गोरिदम है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या पेरेंट के पास, मतलब जिस नोड पे हम खड़े हैं, क्या उसके पास सी, मतलब अभी तो चाइल्ड ही सी है, तो क्या ये वाला चाइल्ड है, ये कैरेक्टर है, सी कैरेक्टर एज अ चाइल्ड है? नहीं है, इसके पास तो कोई चाइल्ड ही नहीं है, इसका तो चाइल्ड है एम्प्टी, क्योंकि ये तो खुद ही एक लीफ नोड है। तो हम क्या करेंगे, हम इस कंडीशन में आ जाएंगे, हम इस कंडीशन में आ जाएंगे और हम करेंगे फेलियर लिंक को ट्रैवल करेंगे, कब तक, जब तक फेलियर लिंक के चाइल्ड में सी नहीं आ जाता, या फिर फेलियर लिंक जो हमारा फेल लिंक रूट को पॉइंट नहीं कर देता, ठीक है। तो हम इधर ट्रैवल करें, इसका फेल लिंक किधर जा रहा है, इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आ गए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या इसके चाइल्ड में सी पड़ा है, हाँ पड़ा है। तो हमारा ये वाला लूप हो जाएगा ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे हम तब तक चल रहे थे जब तक हमारे चाइल्ड में सी ना हो, ठीक है। पर हमारे चाइल्ड में हमें सी मिल गया, ठीक है, ये चाइल्ड चाइल्ड वाला एरो जा रहा है ना, इस एरो में ये सी मिल गया, ठीक है, ये वाला सी मिल गया। तो हम इस लूप को कर देंगे ब्रेक और आई को कर देंगे माइनस माइनस, ठीक है, आई को कर देंगे माइनस माइनस, आई आ जाएगा इधर, ठीक है। अब क्योंकि हम इसमें एज फॉर, ये वाला काम खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इटरेशन पे चलते हैं, तो जब आई प्लस प्लस होगा दोबारा, क्योंकि फॉर लूप यूज कर रहे हैं, आई प्लस प्लस होके वापस सी पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कैसे ये कंडीशन बैठी है, हम पेरेंट टी पे आ गए हैं और हम एक ऐसे पेरेंट पे बैठे हैं जिसका चाइल्ड जो हम ढूंढने वाले हैं वो है, ठीक है। तो क्या सी मेरा चाइल्ड है? ऑफ कोर्स मेरा चाइल्ड है सी, तो हम कैरेक्टर एग्जिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि हम कैरेक्टर एग्जिस्ट में आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, पेरेंट इज इक्वल टू पेरेंट डॉट चाइल्ड डॉट गेट सी, तो बेसिकली इस वाले नोड पे आ जाएंगे, इस वाले नोड पे ट्रैवल कर लेंगे, यहाँ पे आ गए, ठीक है, इस वाले नोड पे ट्रैवल कर लिया, पेरेंट अब इधर आ गया। अब हम चेक करेंगे कि अब कोई, क्या हम एक एंड नोड है? हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल, हम तो एक एंड नोड है। किस किस स्ट्रिंग का, किस पैटर्न का, ए टी सी का, ए टी सी का। तो इसके पैरेंट इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, 1 पड़ा होगा, देखो यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है ना, तो ये 1 पड़ा होगा, ठीक है, तो 1 पड़ा होगा। तो देखो देखो, अब हमें 1 पड़ा है हमारे पैटर्न इंडेक्स पे, तो मतलब हम कोई ना कोई सबस्ट्रिंग को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब किसी को ये डाउट होगा कि हम तो टी से सी पे आ गए, हम ए से सी पे नहीं आए, हम ए टी सी को ट्रैवल नहीं करा, हमने तो यहाँ पे गए, फिर यहाँ से यहाँ पर आए, फिर यहाँ से नीचे जाके यहाँ पर आए, ऐसे करा हमने ट्रैवल। पर हमें कैसे पता कि ए टी सी होगा ही होगा? भाई जो मैंने वर्किंग वीडियो में समझाया था कि
अगर मैं हम यहाँ पर आ गए तो मतलब 80 नाम का, अगर ये इसको पॉइंट कर रहा है तो 80 नाम का कोई ऐसा प्रीफिक्स है जो हमारी स्ट्रिंग के सफिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एलपीएस का कॉन्सेप्ट ये, इसमें जिसको डाउट है वो वर्किंग की वीडियो देख के आओ, ठीक है। तो यहाँ पर आए और अगर यहाँ पर आके हमें एंड नोड मिलता है मतलब एटीसी प्रेजेंट है, क्योंकि एटी पे हम इसलिए आए थे क्योंकि ये किसी का प्रीफिक्स था, ठीक है। ये इसका प्रीफिक्स था तो हम इसलिए हम इधर आए, ठीक है। इसलिए ये सफिक्स लिंक ही इधर पॉइंट कर रहा है, हमने इसको प्रीफिक्स लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स पे पॉइंट कराया था, ठीक है। तो ठीक है, देखो हम अब क्या हम एंड नोड है? हाँ हम एंड नोड है। हमारा एंड नोड का पैटर्न इंडेक्स क्या है? 1। तो हम क्या करेंगे? रिजल्ट डॉट गेट पैटर्न इंडेक्स। तो इस वाली एरे लिस्ट में आप आई को ऐड करा दो, इस वाली लिस्ट में आई को ऐड करा दो। आई क्या है इस समय? आई है इस समय 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 4। ओके, फेयर इनफ। अब हम क्या करेंगे? देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा आई प्लस प्लस हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। आई प्लस प्लस हो गया, इधर आ गया। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट केस, ठीक है। देखो हमने क्या करा, क्या चाइल्ड के पास, क्या हमारे पास जो पेरेंट इंडेक्स है, क्या पेरेंट इंडेक्स के पास चाइल्ड एग्जिस्ट करता है जी नाम का? नहीं करता। तो क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई चाइल्ड है ही नहीं, ऐसा चाइल्ड इंडेक्स हमारे पास कोई है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम फेलियर लिंक को ट्रैवल करेंगे, है ना। तो हम इस कंडीशन में आ जाएंगे और कब तक ट्रैवल करेंगे? जब तक या तो हमारे फेलियर लिंक का चाइल्ड जी नहीं मिल जाता या तो हम रूट पे नहीं आ जाते, ठीक है। तो देखो हम फेलियर लिंक पे ट्रैवल करेंगे, ये फेलियर लिंक जा रहा है इधर और इस सी पे आ जाएंगे। अब इसका चेक करेंगे कि इसके पास जी है, इसके पास भी नहीं है, तो ये नॉट की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड हम चेक करेंगे कि हम रूट हैं, नहीं हम रूट तो नहीं है, तो हम दोबारा अपने फेलियर लिंक पर ट्रैवल करेंगे। तो इसका फेलियर लिंक किधर जा रहा है? रूट पे जा रहा है। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे पास जी है? बिल्कुल हमारे पास तो जी है, तो ये लूप हो जाएगा ब्रेक इस कंडीशन की वजह से, ठीक है। फेलियर लिंक डॉट चाइल्ड के पास जी है, हाँ है, तो ये लूप हो जाएगा ब्रेक, ये लूप हो जाएगा ब्रेक। तो हम क्या चेक करेंगे, क्या पेरेंट, जो हम पेरेंट पे जिस समय हम खड़े हैं, इस पेरेंट पे हम खड़े हैं, तो क्या उसके पास चाइल्ड कंटेन्स की सी है? जी तो इसके पास है, जी तो है। कैरेक्टर सी मतलब जो कैरेक्टर है, हमारा कैरेक्टर के वेरिएबल का नाम सी रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम आई को माइनस माइनस कर देंगे, आई को माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आइट्रेशन होगी और फॉर लूप की वजह से आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फॉर लूप की वजह से आई प्लस प्लस हो जाएगा वापस। और अब हम पेरेंट रूट पे खड़े हैं और हम जी को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जी को ढूंढ रहे हैं, तो क्या रूट के पास जी नाम का चाइल्ड है? बिल्कुल है, ये रहा, जी नाम का चाइल्ड है। तो हम क्या आ जाएंगे, हम इस कंडीशन में आ जाएंगे, चाइल्ड एग्जिस्ट वाली कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्योंकि चाइल्ड एग्जिस्ट वाली कंडीशन में आ गए हैं, हम क्या करेंगे, हम बेसिकली सिंपल से काम करेंगे थोड़े। देखो हम चाइल्ड एग्जिस्ट वाली कंडीशन में आ गए हैं, हम चाइल्ड वाली एग्जिस्ट वाली कंडीशन में, हाँ चाइल्ड एग्जिस्ट वाली कंडीशन में आ गए हैं। तो एक मिनट, ठीक है। हमने एक काम नहीं करा कि यहाँ पे जब हम एटीसी में आउटपुट लिंक से ट्रैवल करके आए थे ना, तो हमने इसको एज अ ए भी ऐड नहीं कराया। जैसे हमने इसको तो ऐड करा दिया जी सी ए, हाँ कर दिया था हमने, ए में तो ऐड करवा दिया ना, हाँ ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हम क्या बोलेंगे कि अब हम जब इस पे ट्रैवल करके आए ना, जब इस जी को ढूंढ रहे थे, तो हम इस पे फेलियर लिंक पे, है ना। तो सी एक और आया था, यहाँ पे सी एक और आया था, तो उसमें भी हम ऐड करवा देंगे उस सी को एरे लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे ऐड करवा देंगे क्योंकि इस सी के पास तो था नहीं चाइल्ड, है ना, और इस सी का आउटपुट लिंक कुछ था, है ना, इसका अपना भी था, है ना, ये भी कंडीशन ट्रू हुई थी और इसका आउटपुट लिंक भी ट्रू हुआ था, पर हमने आउटपुट लिंक को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया। तो आउटपुट लिंक वाली कंडीशन हमने चला के नहीं देखी, तो इसको हम इसको भी ऐड करवाएंगे। तो इसका क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा, इसका 6 इंडेक्स होगा, है ना, क्योंकि 6 पैटर्न है। और 6 पैटर्न में क्या ऐड करवाएंगे, हम 4 ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो 4 ऐड करवा देंगे, ठीक है। ओके फेयर इनफ। अब देखो, अब हम जी की बात कर रहे थे, तो हमारे पास जी पड़ा है ना, रूट के पास जी पड़ा है, तो एग्जिस्ट वाली कंडीशन में आ जाएंगे, जी पे पेरेंट ट्रैवल कर लेगा। और अब क्या होगा, क्या हम एक एंड नोड है? जी बोलेगा मैं तो कोई एंड नोड नहीं हूँ, है ना। अब वो चेक करेगा क्या मेरा कोई आउटपुट लिंक जा रहा है? बोलेगा नहीं मेरा तो कोई आउटपुट लिंक नहीं जा रहा। तो क्योंकि मेरा आउटपुट लिंक नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे, और आई को प्लस प्लस कर देंगे तो आई बाहर आ जाएगा लूप के, एंड ये लूप खत्म हो जाएगा और हमारे पास ये एरे लिस्ट आ जाएगी, ये एरे लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो 0th इंडेक्स पे कुछ नहीं पड़ा होगा, 1th इंडेक्स पे 4 पड़ा होगा, 2th इंडेक्स पे 3 पड़ा होगा, थर्ड पे कुछ नहीं, 4 पे 2, 5 पे कुछ नहीं, 6 पे 1 एंड 4 पड़ा होगा, ठीक है।
अब देख लो कितनी मैजिकल एल्गोरिदम है कि इसने एक आइटरेशन करा स्ट्रिंग पे और जितने भी पैटर्न्स हैं सबकी अकरेंसेस का कुछ डेटा हमें बता दिया, ठीक है। अब मैंने इसे कुछ डेटा क्यों बोला, क्योंकि ये जो है ना ये स्टार्ट पॉइंट्स नहीं है। एटीसी इस वाली स्ट्रिंग में सेकेंड इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहा है पर हमारे पास 4 पड़ा है इधर, ठीक है। CAT इस वाली स्ट्रिंग में फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है ना, वन पहला कैरेक्टर 1th इंडेक्स पे है, तो पर हमारे पास पड़ा क्या है, 3 पड़ा है। तो अभी हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी है, अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो है कि इन सभी कैरेक्टर के एंड पॉइंट्स क्या हैं, इन कैरेक्टर के एंड पॉइंट्स क्या हैं। तो इन एंड पॉइंट्स को कन्वर्ट कर स्टार्ट पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एंड पॉइंट माइनस पैटर्न डॉट आई, पैटर्न ऑफ आई डॉट साइज +1, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 पड़ा था, हम 3 - 3 करेंगे और +1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ATC में 4 पड़ा था तो हम 4 - 3 करेंगे +1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम प्रिंटिंग के टाइम ये यूज कर लेंगे, ठीक है, और इस एरे को हम रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी है कि एंड पॉइंट्स क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें स्टार्ट पॉइंट्स ऑफ दोस पैटर्न ऑफ द अकरेंसेस ऑफ दोस पैटर्न्स चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पूरा लॉजिक था, ठीक है। मैं एक बार और समझा देता हूँ। जब भी हम देखो ये एक ऑनलाइन एल्गोरिदम है, पहला पॉइंट ऑनलाइन एल्गोरिदम, दूसरा पॉइंट कि हम पहला पॉइंट की वजह से ही हम एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सर्च करेंगे। जिससे कैरेक्टर पे हम आएंगे हम देखेंगे कि जो करंट पेरेंट है हम खड़े हैं, जिस नोड पे हम खड़े हैं क्या उसका चाइल्ड करंट कैरेक्टर है जो हम ढूंढना चाहते हैं। अगर वो है तो हम इन केसेस में आ जाएंगे और अगर वो नहीं है तो हम इन केसेस में आ जाएंगे। अगर उसका चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, पेरेंट को उधर ट्रैवल करवा देंगे, है ना। और हम चेक करेंगे क्या हम एंड नोड हैं, तो हम बोलेंगे कि नहीं। हम अगर हम एंड नोड हैं, हम अगर हम एंड नोड हैं तो हम ऑफ कोर्स हमारा जो ट्राई बन रहा है ऊपर से लेकर रूट से लेकर हम तक वो कुछ ना कुछ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड अगर हमारा कोई आउटपुट लिंक भी है तो ऑफ कोर्स जो मेरी स्ट्रिंग है, जो मैं हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी है, सी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सी का कोई आउटपुट लिंक जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर हम नहीं करते, अगर चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो हम रूट तक ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं सारे फेरियल लिंक्स पे। पर अगर किसी फेरियल लिंक्स के पास वो करंट चाइल्ड आ जाता है तो मतलब हम इसी करंट चाइल्ड पे आगे ट्रेवर्सल करना शुरू करेंगे, ठीक है। और लूप ब्रेक हो जाता है। आई माइनस माइनस क्यों होता है, क्योंकि फॉर लूप में आई प्लस प्लस हो जाएगा और हमें नेक्स्ट पेरेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट पेरेंट के लिए आई प्लस प्लस हो जाएगा। और जो जैसे यहाँ पे सी ढूंढना था तो सी में आई माइनस माइनस हुआ तो दोबारा सी पे आ गया, है ना। फिर हमने जिस पेरेंट पे खड़े थे हमने उस पे उससे सी की दोबारा सर्च शुरू करी, है ना। और उसको तो सी ऑफ कोर्स मिल ही जाएगा, है ना। उसे तो वो कैरेक्टर ऑफ कोर्स मिल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका पिछले वाला जो लूप था, जो सफिक्स लिंक वाला लूप था, वो ब्रेक हो गया था, है ना। तो इसलिए उसे वो कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरी इसकी पैटर्न सर्चिंग की एल्गोरिथम थी और इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन थी, ठीक है। अब हम इसका कोड देखेंगे एंड इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। यही सेम स्टेप्स जो यहाँ पे लिखे हैं, जो मैंने सूडो कोड लिखा है, इसी सूडो कोड पे बिल्ड करेंगे एंड एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। तो अब कोड में देखते हैं ये एल्गोरिथम कैसे इंप्लीमेंट होती है। तो हम आ गए अपने आईडी में, ठीक है। यहाँ पर हम अब कोड करेंगे, ठीक है। तो कोड को देखते हैं। देखो आपके लिए बिल्डिंग एंड सफिक्स लिंक, बिल्ड सफिक्स लिंक्स एंड आउटपुट लिंक्स एंड बिल्ड, जो हमारा बिल्ड ट्राई है, ये वाले फंक्शन इंप्लीमेंट हो रखे हैं। आपको बस सर्च का फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट देख लेते हैं। आपको n मिलेगा, फिर आपको n लाइंस में पैटर्न्स मिलेंगे और उसके बाद एक स्ट्रिंग मिलेगी। तो इनपुट्स ले लेते हैं, एक मिनट। int n इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट, ठीक है, ये मिला, ठीक है। इसके बाद आपको n पैटर्न्स मिलेंगे। तो स्ट्रिंग का एक एरे बना लेते हैं, पैटर्न्स इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, n साइज का एरे होगा और इसमें एक लूप लगाएंगे और इन i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। हम पैटर्न्स ऑफ i में इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट एंटर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। हमने ही कर दिया। अब देखो, अब इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब हमारा सिंपल सा काम क्या होगा, हमने पैटर्न के इंडेक्स हमने n ले लिया, हमने सारे पैटर्न ले लिए। अब हम एक स्ट्रिंग लेंगे, टेक्स्ट इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट, ठीक है, scn डॉट नेक्स्ट।
यहाँ पे भी क्योंकि स्ट्रिंग इनपुट आ रहे हैं तो एक्सटेंड डॉट नेक्स्ट होगा, ठीक है। ओके ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक एरे लिस्ट चाहिए जिसमें हम आंसर्स को लेके आएंगे। तो एरे लिस्ट, एरे लिस्ट इंटीजर, सारे एंड पॉइंट्स रिटर्न करेगी एरे लिस्ट, ठीक है। तो एरे लिस्ट रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट इंटीजर, ठीक है। ये सारे उसको, अब इस एरे लिस्ट में एन एरे लिस्ट्स डाल देते हैं, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस एरे लिस्ट इंटीजर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट इंटीजर, ठीक है। एंड हम रेस डॉट ऐड कर देंगे यार, ठीक है। हमने एरे लिस्ट, सारी एरे लिस्ट को ऐड कर दिया। बेसिकली एरे लिस्ट में हमने ऐड कर दी, जो ये वाली एरे लिस्ट थी, रेस वाली एम्प्टी एरे लिस्ट थी, इसमें हमने एन एरे लिस्ट ऐड कर दी, इसमें हम आंसर को सेव करेंगे, ठीक है। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, सर्च, सर्च करके लाओ। और सर्च के लिए क्या करो, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हम ट्राई भी बनाएंगे ना, इसका बिल्ड करेंगे, है ना। इसका अगर का डेटा स्ट्रक्चर भी बिल्ड करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, नोड रूट इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिल्ड, बिल्ड फंक्शन हमारा क्या क्या ले रहा है, एक रूट लेगा, एक रूट लेगा एंड जो पैटर्न्स का एरे लिस्ट एरे है वो लेगा, ठीक है। तो बिल्ड क्या लेगा, एक रूट लेगा एंड पैटर्न्स लेगा, ठीक है। अब जो ये वाला फंक्शन है बिल्ड सफिक्स एंड आउटपुट लिंक्स, ये सिर्फ एक रूट ले रहा है, ठीक है, सिर्फ एक रूट लेगा। ये हमारा अहोकुरासिक का डेटा स्ट्रक्चर इससे इंप्लीमेंट हो जाएगा पूरा, ठीक है। ओके, सर्च को हम क्या देंगे, सर्च को ऑफ कोर्स हम रूट देंगे, फिर हम टेक्स्ट देंगे जिस टेक्स्ट में हमें सर्च करना है, फिर हम रिजल्ट की एरे लिस्ट देंगे जिस एरे लिस्ट में हमें आंसर लेके आओ, है ना। तो अभी सर्च का फंक्शन लिखते हैं, सर्च का फंक्शन लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड सर्च, नोड आएगा पेरेंट, पेरेंट नहीं इसको मैं रूट ही बोल रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं इसको एस बोल देते हैं, ठीक है। और एक एरे लिस्ट, एरे लिस्ट इंटीजर आएगी रेस, ठीक है। इसमें हम आंसर स्टोर करेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और इधर कर देता हूँ, ठीक है। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नोड बनाएंगे पेरेंट इज इक्वल टू रूट, ठीक है। और क्योंकि ये ऑनलाइन एल्गोरिथम थी, तो एक फॉरेंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस का एक लूप लगाएंगे और कैर सी में क्या स्टोर कर देंगे, एस डॉट कैर एट आई, ठीक है। हमने सी में ये स्टोर कर दिया जो करंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। ओके फेयर इनफ। अब दो चीज़ हो सकती हैं कि या तो हमारा पेरेंट के जो एरे लिस्ट चाइल्ड वाली एरे लिस्ट, सॉरी, जो सब हैश मैप है उसमें चाइल्ड हो, सी कैरेक्टर एज अ चाइल्ड हो, और ना हो। तो इफ, थोड़ा स्पेस देके लिखता हूँ, इफ जो हमारा पेरेंट, पेरेंट डॉट चाइल्ड डॉट कंटेन्स की कंटेन्स की सी है, अगर ऐसा है तो कुछ काम करो, एल्स कुछ काम करो। अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो इसका काम देखते हैं। अगर ये ट्रू है तो सबसे पहला हमने क्या पॉइंट लिखा था, तो पेरेंट डॉट चाइल्ड इज इक्वल टू, अगर ये ट्रू है तो हम क्या बोलेंगे, पेरेंट डॉट हम क्या बोलेंगे, पेरेंट इज इक्वल टू पेरेंट डॉट चाइल्ड डॉट गेट सी, ठीक है। हम पेरेंट डॉट चाइल्ड डॉट गेट सी करेंगे। पर अगर ये ट्रू, हाँ ठीक है, अगर ट्रू, तो अब दूसरा काम क्या करना है, हमें सफिक्स लिंक्स पे ट्रैवल करके देखना है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्या हम कोई एंड नोड तो नहीं है। इफ पेरेंट डॉट पैटर्न इंडेक्स, इसकी एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं, पैटर्न इंडेक्स हमने ऐसे लिखा है, इफ पेरेंट डॉट पैटर्न इंडेक्स ग्रेटर देन -1 है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमने जो वहां पे लिखा था रिजल्ट डॉट गेट पेरेंट
डॉट पैटर्न इंडेक्स, ठीक है। इसमें हम डॉट ऐड कर देंगे आई को, ठीक है। अब क्या चेक करेंगे, हम एक नोड बनाएंगे, नोड माई आउटपुट इज इक्वल टू पेरेंट डॉट आउटपुट लिंक। आउटपुट लिंक की क्या स्पेलिंग थी, यहाँ से देख लेते हैं। आउटपुट लिंक भी ऐसे लिखा है, ठीक है, ओके। पेरेंट डॉट आउटपुट लिंक, ठीक है। तो वाइल, इसको माई आउटपुट की जगह एमओएल कह देते हैं, माई आउटपुट लिंक, ठीक है, एमओएल, ठीक है। तो वाइल एमओएल नॉट इक्वल टू रूट, ठीक है, एमओएल नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, एंड एमओएल नॉट इक्वल टू रूट, ठीक है। रूट तो वैसे होगा नहीं माई आउटपुट लिंक, ठीक है। जब तक ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम देखो, हम सिंपल सा काम क्या करते हैं, हम आउटपुट लिंक पर ट्रैवल करते हैं और रिजल्ट डॉट गेट माई आउटपुट लिंक डॉट पेरेंट इंडेक्स कर देते हैं, ठीक है। हम ये सिंपल सा काम करते हैं, इसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट तो वैसे होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली माई आउटपुट, हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट गेट माई आउटपुट लिंक डॉट पैटर्न इंडेक्स, ठीक है, डॉट ऐड क्या करेंगे, हम आई को ऐड कर देंगे, एंड माई आउटपुट लिंक इज इक्वल टू माई आउटपुट लिंक डॉट आउटपुट लिंक, ठीक है। ये भी अपने आउटपुट लिंक पे ट्रैवल करता रहेगा, ठीक है। रूट का आउटपुट लिंक तो फर्स्ट, रूट का आउटपुट लिंक क्या होगा, नल होगा, ठीक है, तो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, रूट पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो हमने ये इसका काम कर दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो, पर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो हमने क्या क्या लिखा था, तो हमने देखो बेसिकली क्या क्या लिखा था। तो हम देखो, हम फेलियर नोड को ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, फेलियर नोड को ट्रैवल कर रहे हैं, और तब तक ट्रैवल कर रहे हैं जब तक हमारा या तो फेलियर डॉट चाइल्ड में सी नहीं पड़ा एंड रिजल्ट डॉट चाइल्ड में सी नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसको बोर्ड पे कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइल पेरेंट नॉट इक्वल टू रूट, ठीक है, एंड पेरेंट डॉट चाइल्ड डॉट कंटेन्स की सी। जब तक ऐसा नहीं है, वाइल एंड नॉट पेरेंट डॉट कंटेन्स की सी, हम क्या करेंगे, पेरेंट इज इक्वल टू पेरेंट डॉट सफिक्स लिंक, ठीक है, हम ये करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर ये लूप ब्रेक होता है, अगर ये लूप ब्रेक होता है, काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखने के बजाय थोड़ा क्लियरली मेंशन कर देता हूँ। तो अगर ये लूप ब्रेक होता है तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली सीधा इफ हम चेक करेंगे किस कंडीशन की वजह से लूप ब्रेक हुआ। इफ पेरेंट डॉट चाइल्ड डॉट कंटेन्स की सी है, अगर ये कंडीशन अगर इस वजह से ब्रेक हुआ है तो ऑफ कोर्स हमें आई माइनस माइनस करना होगा, क्योंकि फॉर लूप में आई प्लस प्लस होकर दोबारा उसको सर्च करने लग जाएगा, ठीक है, वही जो हमने समझा था, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड होना चाहिए इसका, ठीक है। तो अब हमने सर्च के फंक्शन में क्या, अरे लिस्ट में रिजल्ट में सब कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले चेक कर रहे हैं ये ऐड करवा रहे हैं, ठीक है, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, और फिर आउटपुट लिंक वाले स्टेप 3 हो गया, है ना, आउटपुट लिंक वाले स्टेप 3 हो गए, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब सिंपल से काम करेंगे, फॉर इंट जो हमारे रिजल्ट में भर चुका होगा ना, तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, इफ रिजल्ट डॉट गेट आई डॉट साइज इक्वल इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट -1 कर देंगे, ठीक है। एल्स क्या करेंगे, फॉर इंट एक्स इन रिजल्ट डॉट गेट आई, जितने भी अकरेंसेस के एंड पॉइंट्स हैं डॉट गेट आई, अब उन एंड पॉइंट्स को स्टार्ट पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। तो फॉर इंट एक्स इन रिजल्ट डॉट गेट डॉट आई, ठीक है, रिजल्ट डॉट गेट आई, हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम क्या करेंगे यहाँ पर बेसिकली, हम यहाँ पे रिजल्ट डॉट गेट, हम बेसिकली यहाँ पे x है ना, तो x बेसिकली अब इसको x नहीं लिखता, मैं इसको एंड पॉइंट लिखता हूँ, एंड पॉइंट, ठीक है।
यहाँ पे लिखेंगे एंड पॉइंट माइनस पैटर्न, पैटर्न ही था ना, पैटर्न्स था इसका नाम, तो पैटर्न्स ऑफ आई डॉट साइज +1, ठीक है क्या, ताकि वो स्टार्ट पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट नहीं है भाई, यहाँ पे एंड पॉइंट है, ठीक है। और प्लस कर देंगे स्पेस, ठीक है। और इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, एक लाइन एंड लाइन करेक्टर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड होना चाहिए, इसमें एरर्स आएंगे, इन्हें रिजॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो ठीक है, एक मिनट, इसका शायद स्निपेट में यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, पर इसको मैं मेन कर देता हूँ। हाँ, ये सब भी हटा देता हूँ, करते हैं। कन्फाइनेबल मेथड बिल्ड नोड और पैटर्न इंडेक्स, तो एक बार देखते हैं। डी, तो बिल्ड ट्राई है शायद फंक्शन का नाम, मैंने यहाँ पे सिर्फ बिल्ड लिखा हुआ है, तो बिल्ड ट्राई है पर फंक्शन का नाम बिल्ड ट्राई है। तो मैंने यहाँ पे बिल्ड पता नहीं क्यों लिखा, ठीक है। अब क्या दे रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल मेथड साइज, तो स्ट्रिंग की लेंथ होती है, साइज नहीं होता, ठीक है। अब शायद चल जाना चाहिए, पूरा कोड चल जाना चाहिए, देखते हैं। तो एक्सेप्टेड हो रहा है, हाँ इसके इनपुट के लिए एक्सेप्टेड हो रहा है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, फुली कोई टीएलई वगैरह नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी इस एप्लीकेशन की इम्प्लीमेंटेशन, एंड यही सेम जो हमने सर्च फंक्शन लिखा है, ये हम आगे वाले कोड्स में इसका बहुत यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स एप्लीकेशन है ना ये, तो ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसमें थोड़ी ऑल्ट्रेशन भी करेंगे क्वेश्चन से टाइम लिमिट को बचाने के लिए, है ना। मतलब वही जो हम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में थोड़ा इधर उधर करते हैं ताकि टाइम लिमिट थोड़ी ऑप्टिमाइज हो जाए, है ना, वो सब काम करेंगे। एंड इसी सर्च फंक्शन पे काम करेंगे, तो मेक श्योर कि ये वाला सर्च फंक्शन आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। कहीं वीडियो में डाउट है तो उसे बैक करके देखो, दोबारा समझो, कुछ भी करो, पर ये सर्च फंक्शन समझ जाओ। अगर आपको होकर ऐसे एल्गोरिथम का कुछ भी समझना है, अगर आपको वर्किंग भी समझ आ गई, इंप्लीमेंटेशन भी समझ आ गई, और आपको ये समझ नहीं आया, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने के बाद अप्लाई भी तो करना है उसे कहीं पे। तो ये इसकी एप्लीकेशन थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स कीप वॉचिंग पेप कोड।